हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और नए टॉपिक्स जो कि बहुत ही रेलेवेंट हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्स्ट टॉपिक इस आज का है कि आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि ग्रासलैंड जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, उसकी सारी लिस्ट हम देखेंगे और क्या फ़ायदे हैं ग्रासलैंड के, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रासलैंड जो होते हैं वो बहुत ही रिच बायोम होते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन पाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्रासलैंड जो होते हैं उसमें ट्रीज़ बड़े बड़े होते हैं और कुछ होते हैं ग्रासलैंड जिसमें ट्रीज़ हमारे छोटे होते हैं, जैसे हर्बेशियस ट्रीज़ भी होते हैं जो कि वुडी नहीं होते हैं, जैसे बनाना वगैरह हो गया हमारे, ये सब हर्बेशियस प्लांट होते हैं या हर्बेशियस ट्री होते हैं, ये वुडी नहीं होते हैं। तो कुछ ग्रासलैंड हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हर्बेशियस प्लांट पाए जाते हैं, कुछ में होते हैं कि क्या कहते हैं हर्बेशियस नहीं पाए जाते हैं, और ग्रासेस जो है थोड़ी टॉल भी हो सकती है। ठीक है, और रिच या प्रोडक्टिव बायोम होने की वजह से वहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी, नेचुरल डाइवर्सिटी भी देखी जाती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्रीनरी है वो तो रहती ही रहती है। ठीक है, और प्रोडक्टिव बायोम होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी लगभग एक जैसा ही रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे जो ग्रासलैंड है वो वर्ल्ड के, वो देखते हैं। तो पहला है हमारा स्टीप्स। ठीक है, तो स्टीप्स जो है हमारा ग्रासलैंड, वो हमारा कहाँ है, वो हमारा है सेंट्रल एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्टीप्स ग्रासलैंड हमारा सेंट्रल एशिया और यूरोप में है। और ये बेसिकली देखेंगे कि क्या कहते हैं लगभग 3 कंट्रीज में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, कौन कौन से, यूक्रेन जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट था, रशिया में है और कजाकिस्तान में। ठीक, तो यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान, यहाँ पे हमको स्टीपेस्ट ग्रासलैंड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट है। अगर आपको देखता है तो आप ज़रूर मारिएगा इसमें सेंट्रल एशिया और यूरोप मारिएगा। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया या यूरोप में है, तो इसमें मारिएगा आप सेंट्रल एशिया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ है। तो प्रेरीज ग्रासलैंड हमारा है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो प्रेरीज ग्रासलैंड क्या है, नॉर्थ अमेरिका में, और ये इसको हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में कई कंट्री हैं, जैसे हमारे मैक्सिको हो गया, फिर हमारा यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। तो इसमें जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रेरीज ग्रासलैंड पाया जाता है, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव है, खासकर यहाँ पे वीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वीट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीट यहाँ पे होती है, और फिर इसी से हमारा ब्रेड बनाया जाता है। तो इसको ये भी बोलते हैं कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि विच इज़ नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, या तो फिर विच ग्रासलैंड इज नोन एज द बेस्ट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप प्रेरीज, आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा है, तो पंपास है। ठीक, तो पंपास कहाँ पाया जाता है हमारा, तो पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। ठीक है, ये याद रखिएगा, अर्जेंटीना में अभी रिसेंटली एक फुटबॉलर हैं, वो भी उनका भी देहांत हुआ है, जिनका नाम है डियोगो माराडोना। ठीक है, तो डियोगो माराडोना ने ओलंपिक्स में अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इन्होंने गोल जो है वो हाथ से मारा था, इसीलिए उनको क्या कहते हैं हैंड ऑफ गॉड भी बोला जाता है, इन्होंने जो गोल मारा था। सो जो पंपास है ग्रासलैंड, वो हमारा कहाँ है, वो पाया जाता है हमारा पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि क्या कहते हैं जो पंपास है, ठीक है, तो पंपास अगर कॉन्टिनेंट देता है आपको कि कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में है पंपास जो ग्रासलैंड है, तो साउथ अमेरिका मारिएगा। ठीक है, तो साउथ अमेरिका उसको टिक करिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली कंट्रीज दे दिया है कि कंट्रीज में आपको दिखता है अर्जेंटीना, तो आप अर्जेंटीना क्लिक करिएगा। हालांकि पंपास जो है अर्जेंटीना और बगल में उसके जो कंट्रीज़ हैं उससे भी लगता है थोड़ा, लेकिन मेनली जो इसका चंक पोर्शन है वो अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्रूनोस एयर्स। ठीक है, तो ब्रूनोस एयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है, और पंपास जो ग्रासलैंड है वो हमारा अर्जेंटीना में है, यहीं के हैं डियोगो माराडोना। ठीक, और फोर्थ है पुट्जा। ठीक, तो पुट्जा है, तो पुट्जा जो है वो हमारा पाया जाता है हंगरी में। ठीक है, हंगरी जो है एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक, हंगरी हंगरी क्या है, यूरोपियन कंट्री है। अगर कॉन्टिनेंट पूछता है कि पुट्जा ग्रासलैंड जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो वो हमारा हंगरी में है। और अगर पूछता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो यूरोप में, और कंट्री पूछता है तो हंगरी। ठीक है, और इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल इसको माना जाता है। तो हंगरी की अगर कैपिटल भी याद रखिएगा कि बुडापेस्ट है, और ग्रासलैंड जो है पुट्जा वो हंगरी में है। ठीक, और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है अफ्रीका में सवाना। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड बहुत ही फेमस ग्रासलैंड है। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे माइग्रेटरी जो एनिमल्स हैं, जैसे कि भेड़ बकरी, और फिर ये सब डियर हो गए, फिर और जो मेन पोर्शन ऑफ लायंस टाइगर, ये सब जो हैं
वो हमारे अफ्रीका में आपको देखने को इसी ग्रासलैंड में मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी का ये ग्रासलैंड है और मेनली ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में और तंजानिया में है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है तंजानी लिखा हुआ है, हालांकि नाम कंट्री का है तंजानिया, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो सवाना ग्रासलैंड हमारा अफ्रीका में मेनली तंजानिया और इसके आसपास के जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैं वो हमारा यहाँ पे पाया जाता है सवाना ग्रासलैंड। और अगर कॉन्टिनेंट पूछता है तो कॉन्टिनेंट तो आप डायरेक्टली मार सकते हैं कि अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जो सेकंड नंबर पे आता है। सिक्स्थ है हमारा वेल्स। ठीक है, तो वेल्स है कहाँ पे, तो वेल्स है हमारा साउथ अफ्रीका में। ठीक, तो वेल्स ग्रासलैंड जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका में। अब देखिए कि इसकी तीन तीन कैपिटल हैं, साउथ अफ्रीका में हमारी तीन तीन कैपिटल हैं। एक है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया और ब्लोमफोर्टिन। ठीक, तो ब्लोमफोर्टिन, प्रिटोरिया और केप टाउन इसकी तीन तीन कैपिटल हैं। जैसे कि पहले हमारे कश्मीर में होती थी, जम्मू कश्मीर में दो दो कैपिटल होती थी। ठीक है, एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल हमारा कश्मीर होता था, जम्मू एंड कश्मीर की, और जो विंटर कैपिटल थी वो होती थी हमारी जम्मू। ठीक है, तो जम्मू में गर्मी कम पड़ती है इसलिए सेक्रेटेरिएट वहाँ शिफ्ट हो जाता था विंटर के डेज में, और क्या कहते हैं कश्मीर हमारी कैपिटल रहती थी ड्यूरिंग द समर टाइम। ठीक है, तो वैसे ही वेल्स जो है वो ग्रासलैंड हमारा साउथ अफ्रीका में, और केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफील्ड इसकी कैपिटल है। ठीक है, सेवेंथ हमारा डाउन्स। ठीक, तो डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ है, तो डाउन्स है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, डाउन ग्रासलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये देखेंगे आपकी क्या कहते हैं, जो इसमें जो डाउन ग्रासलैंड है वो नियरली क्या कहते हैं सेंटर फोकस नहीं है। ठीक है, देखेंगे कि जो कोस्ट है उससे थोड़ा ही दूर पे है। ठीक है, और जितनी सारी इनकी चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो देखेंगे आपकी क्या कहते हैं बीचेस पे या अराउंड कोस्ट ही बसी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। जो बीच में है सारा वो पूरा ऐसे ही मैदान है, और वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ डेजर्ट वगैरह है ज़्यादा ही। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमारी कैनबरा है, और जो हमारा इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं डाउन्स जो ग्रासलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डाउन्स ग्रासलैंड हमारा कहाँ पाया था, ऑस्ट्रेलिया में पाया था। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द सेवेंथ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और हमारा ये जो कंट्री है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो जब मंचूरिया हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंचूरिया। ठीक, तो मंचूरिया ग्रासलैंड मंगोलिया और चाइना में है। ठीक, तो मंगोलिया और चाइना में हमारा मंचूरिया ग्रासलैंड है। ठीक है, दोनों आसपास सटे हुए हैं। तो मंगोलिया आप देखेंगे कि एक बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके नॉर्थ में हमारा है रशिया और साउथ में इसके चाइना। ठीक, तो मंगोलिया और चाइना दोनों के बीच में जो है मिला जुला ये है हमारा यहाँ पे मंचूरिया ग्रासलैंड पाया जाता है। अगर किसी एक कंट्री का नाम देता है कि मंगोलिया में है या चाइना में है तो आप इसको टिक करिएगा मंगोलिया में है। ठीक है, एम फॉर मंचूरिया, एम फॉर मंगोलिया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट है हमारा लाओस। ठीक, तो लानोस जो है वो वेनेजुएला में है। ठीक, तो लानोस कहाँ है हमारा, लानोस है हमारा वेनेजुएला में। वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला एक हमारी साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली जो वेनेजुएला है वो वहाँ पे लानोस ग्रासलैंड पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लानोस ग्रासलैंड हमारा साउथ अमेरिका में वेनेजुएला कंट्री में पाया जाता है। तो वेनेजुएला कंट्री की जो कैपिटल है वो कारकास लाओस है। कारकास लाओस ये हमारी कैपिटल है, और इसके पास वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला में। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है। ठीक है, तो ऑयल रिजर्व के मामले में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो है हमारा वेनेजुएला के पास में, जबकि प्रोडक्शन के मामले में कई कंट्रीज़ ऊपर नीचे होती रहती हैं कि कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो कभी कभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में हमारा सऊदी अरेबिया होता है, या तो फिर कभी कभी रशिया निकल जाता है आगे। तो टॉप वो तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर होता है कि कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो है हमारा वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है। और अगर आप रिसेंटली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि वेनेजुएला में इस समय ऑयल की कमी है। ठीक है, वहाँ के पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंट्री ने इस पे वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है अपने तेल के कुओं से तेल निकालने के लिए, जबकि वेनेजुएला कंट्री के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है। ठीक, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम ना, तो लास्ट टॉपिक है हमारा कंपोज। ठीक है, तो कंपोज जो ग्रासलैंड है हमारा साउथ ईस्ट ब्राज़ील में है। ठीक है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में हमारा कंपोज ग्रासलैंड है। ये बहुत ही फर्टाइल ग्रासलैंड है, यहाँ भी बहुत सारी हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं कंपोज ग्रासलैंड में। वहाँ का वेजिटेशन भी काफ़ी रिच है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कंपोज ग्रासलैंड हमारा साउथ ईस्ट ब्राज़ील या तो फिर ब्राज़ील में पाया जाता है। ये एक हमारी अफ्रीकन कंट्री है।
ठीक है। और ब्राज़ील एक ब्रिक्स का पार्ट भी है, ब्राज़ील ब्रिक्स का पार्ट है, आपको याद होगा BRICS ब्रिक्स जो है हमारा, उसमें ब्राज़ील पहला जो लेटर है B, दैट रिप्रेजेंट्स फॉर ब्राज़ील। ठीक है, तो कंपोज जो है वो साउथ ईस्ट ब्राज़ील में है। सो गाइज आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।